दमोह जिले के रंजरा ग्राम निवासी जालम सिंह लोधी की 18 अप्रैल को अभाना गांव की तलैया के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी और 21 अप्रैल को बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियां भी पिता ने कर ली थी, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। पत्नी नोनी बाई पति की अस्थियां विसर्जन करने इलाहाबाद चली गई और बेटी की शादी के दिन घर लौटी। जैसे ही घर में बैठी थी कि अचानक से एक पक्षी घर की छत पर आकर बैठ जाता और कुछ पल बाद नोनी बाई की गोद में जाकर बैठ गया। तभी बिन बाप की बेटी की शादी के लिए ग्रामीण एकत्रित होते हैं और घर से चंडी माता मंदिर के लिए जाने सभी रवाना होते हैं, लेकिन नोनी बाई की गोद में बैठा पक्षी यहाँ से वहाँ नहीं जाता और ग्रामीण जब कहते कि बेटी की शादी को चलते हैं तो यह पक्षी भी लोगों के कंधों पर बैठकर चंडी माता मंदिर तक पहुँच जाता है। चंडी माता मंदिर में बेटी इमरती के विवाह की रस्म शुरू होती। उसका विवाह पटना भैंसखार निवासी देवेंद्र सिंह लोधी के साथ होता। शादी की रस्में शुरू हुई तो यह पक्षी भी कुर्सियों पर बैठ जाता और जैसे ही जयमाला शुरू होती बेटी इमरती की गोद में बैठ जाता और कभी उड़कर बेटी के सिर पर बैठ जाता, मानो बेटी को आशीर्वाद दे रहा हो। इतना ही नहीं, जब बेटी ने पक्षी को दूध रखा तो वह गोद में बैठकर दूध पीने लगा और बारातियों के संग खाना भी खाया। यह पूरा मामला सैकड़ों लोगों के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शी बने गांव के लोगों ने बताया कि यह पक्षी पिता की आत्मा बनकर बेटी की शादी में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि शादी की पूरी रस्में पूरी नहीं होने तक गांव के चंडी माता मंदिर में मौजूद रहा और जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई अचानक से गायब हो गया। इस घटना का पूरा गांव प्रत्यक्षदर्शी रहा और जीते जी बेटी की शादी की तमन्ना पूरी नहीं होने पर मृत्यु के बाद पिता की आत्मा पक्षी बनकर बेटी की शादी में शामिल हुई और बेटी को खूब आशीर्वाद दिया। यह घटना ग्रामीणों की आंखों देखी हकीकत है और इसके फोटो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।